श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मई माह में मेष से लेकर मीन तक पूरे माह का राशिफल कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे और सभी राशियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हर महीने में गोचर अलग अलग होता है, तो उसका जो फल होता है वह भी अलग अलग होता है। गोचर के साथ साथ आपकी दशाएं यदि शुभ हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। दशाएं शुभ हैं, गोचर खराब है तो हल्का फुल्का आप पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि गोचर भी दूषित हुआ और आपकी दशाएं भी दूषित हुआ तो इसका दुष्प्रभाव आप पर काफ़ी पड़ सकता है। तो अपने लगन और राशि दोनों से यह राशिफल देखिएगा। हम जो बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर ही है। तो बात करते हैं कन्या राशि की। तो मई महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, आपके जो इनकम के स्वामी है वो मई के गोचर में, जो सुबह मई का गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपके आईएएस जो है वो द्वादश भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, व्यय भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। इसलिए इनकम के साथ साथ व्यय के योग भी बनते हैं, और कहीं ना कहीं विदेश से इनकम के आसार भी आपके इस महीने बनेंगे 14 मई के बाद। 14 मई को जब सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे तब कहीं ना कहीं आपको बहुत सहयोग मिलेगा भाग्य का। और देखिए, शुक्र देव भी कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोगों को माँ वैभव लक्ष्मी के या संतोषी माता के व्रत करते रहना चाहिए। बहुत से लोग, हमने अभी एक पोस्ट की थी, उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ के बारे में सुनना है, धन, स्वास्थ्य, व्यापार, संतान। तो सबसे ज़्यादा जो बात हुई वो कहा गया कि धन। तो देखिए, धन के कारक कन्या राशि में शुक्रदेव होते हैं, क्योंकि आपके नवम भाव के और आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति ही यह तय करती है कि आपके पास कितना धन रहने वाला है, कितने सुख आप भोगने वाले हैं, कितना धन के प्रति जो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि धन का सुख वो कितना है, वो शुक्रदेव से ही पता चलता है। देखिए, शनि जब भी सुख देते हैं तो पहले दुख उसका आधार होता है, लेकिन शुक्रदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो यदि दुख देंगे ना तो भी उसमें भी कुछ ना कुछ सुख पैदा कर देंगे। और शुक्रदेव का कमजोर हो जाना या किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाना चरित्र को कमजोर कर देता है। तो कन्या राशि वालों को कम से कम अपने चरित्र को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि भैया यदि उनका भाग्येश कमजोर हो जाएगा तो क्षणिक आनंद मिलेगा। चरित्र खराब होने में क्या होता है, 1 महीने 2 महीने साल भर का आनंद तो प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद जो दुश्वारियां खड़ी होती है ना, वो आप सब लोग जानते हैं, हम क्या बताएं। जब बहुत से लोगों की कुंडली आती है, उनको विश्लेषण करते हैं और बताते हैं तो गुरुजी वो बोलते हैं, गुरुजी आपको कैसे पता, आपने कैसे बताया कि यह सब हमारे साथ हो चुका है। तो हम कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं पता, कुंडली बोलती है, या फिर हमारी साधनाओं का जो ज्ञान है वो बोलता है। हमारा कुंडली देखने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग तरीके से जाकर के कुंडली देखते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम लग्न के आधार को गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेते हुए, माँ महाकाली और भैरव बाबा का ध्यान करते हुए बताते हैं। तो उनकी कृपा से जो बताते हैं वह सब कुछ सच में परिवर्तित हो जाता है, यदि दिखाने वाले की जो भावना होती है वो हमारे प्रति श्रद्धा सच्ची होती है, और वो सोच के आता है कि यार इनसे भी पूछकर देख ले, तो भैया फिर वो उसी तरीके से निकल जाता है जिस तरीके से हमारे पास आता है। क्योंकि देखिए, एक जो साधक होता है ना, उसके जीवन में साधना सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन की आवश्यकता सबको है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धन सब कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से चरित्र की मजबूती बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कन्या राशि अगर आपकी है तो अपने चरित्र को मजबूत अवश्य रखिएगा, क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं वो शुक्रदेव है, और शुक्रदेव पीड़ित हुए तो भैया भाग्य भी आपका पीड़ित होगा। बात करते हैं आपके अंदर इस महीने सबसे बड़ी जो बात है वह है
गुरुदेव के पीड़ित होने की। देखिए गुरुदेव जब पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं राहु के साथ पीड़ित हैं। तो ज्ञान के स्वामी का पीड़ित होना, और आपकी कुंडली की यदि बात करें तो चतुर्थ और सप्तम के मालिक होते हैं। तो पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे के आने के योग बनते हैं। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। वो जो व्यक्ति तीसरा बीच में आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको अपनी बातों में उलझाएगा कि आप ये सोचोगे कि मेरी पत्नी या मेरा पति मेरे प्रति वफादार नहीं है या मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, जबकि आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, लेकिन वो आपकी उन चीज़ों को बताएगा जो चीज़ आपने अभी तक सोची भी नहीं होंगी। और वो कि राहु का प्रभाव है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार, अब जैसे कि मेरी पत्नी ने यार मेरे को हिसाब ही नहीं दिया। पत्नी है तो वो सोचेगी यार मेरा पति, चाहे आप भले ही ऑफिस से लेट आ रहे हो, मेरा पति आज 10 बजे आया है, क्यों आया है? और वो पीछे से आकर के कोई बता देगा कि यार ये तो ऑफिस में नहीं थे, मैंने तो उनको वहाँ देखा था। अब चाहे पति ने ऐसे ही कह दिया कि ऑफिस से आऊँ, किसी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया, तो मतलब कुल मिलाकर के गलत फहमियाँ पैदा करने का योग आपके जीवन में मई माह में बनाएंगे कुछ लोग। तो आपको उनसे सावधान रहना है। आप तो बहुत दुख झेल चुके हैं, आपको सबकी रग रग का पता चल चुका है, और आप तो जो आस्तीन के सांप है वो निकल करके आपके सामने आ रहे होंगे। तो भैया इन चीज़ों पर आपको गौर करनी है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं गुरुजी आपने बताया, हमारे साथ अभी नहीं हुआ। 100 में से 1-2 लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो भैया कुंडली हमने कहा ना, दशाएं अंतरदशाएं, आपकी कुंडली क्या कहती है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम जो बताते हैं वो गोचर की स्थिति बताते हैं, और आपकी कुंडली में यदि बहुत बुरी अवस्थाएं चल रही है तो उसमें भैया गोचर क्या करेगा। गोचर इस तरीके से है कि यदि बरसात हो रही है और लिखा है कि आपको बरसात में भीगना है, तो आप बरसात में भीगेंगे। लेकिन यदि आपने धर्म का साथ पकड़ रखा है तो आपके पास धर्म रूपी छतरी आ जाएगी। तो गोचर ने बारिश बरसाई, आप छतरी लेकर निकले तो आपके पैरों पे भी छींटे तो पड़ेंगे, लेकिन आपका शरीर भीगने से बच जाएगा। लेकिन वो लोग को देखिए, जो लोग पुलों पर सोते हैं, प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, वो बेचारे कैसे बच पाएंगे? उनके ऊपर तो वो बारिश पड़नी ही पड़नी है ना। तो दशाएं, जो आपकी कुंडली में यदि दशाएं इतनी बेकार चल रही हैं कि आपके ऊपर बारिश पड़नी ही पड़नी है, तो फिर गोचर उसमें क्या कर सकता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। और इसलिए कहते हैं कि अपनी कुंडली का अध्ययन कराइएगा। कुंडली का जब अध्ययन होता है तो बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता है, धर्म का साथ मिलता है, साधनाओं का साथ मिलता है। माँ काली, भैरव बाबा और गुरु गोरखनाथ जी के आप पर कृपा प्राप्त होती है। इस महीने जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो जाए आपको किसी से भी कोई जिक्र नहीं करना है। सूर्यदेव 14 मई के बाद आपको काफ़ी अच्छा फल प्रदान करेंगे। विदेश ले जाने के लिए भी आपको अग्रसर रहेंगे। विदेश में आपको स्टेबल कराने के लिए भी सूर्यदेव का पूरा साथ आपको मिलेगा। आप 14 मई के बाद विदेश का योग बना सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा, दिखावे पर खर्च करने से बचना होगा। धार्मिक कार्यों पर आप यदि खर्च करते हैं तो सूर्यदेव की आपको पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी। अब देखिए व्यापार की और लगन की बात, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अल छल की भावना इस वक्त रहेगी, क्योंकि गुरुदेव वक्री हो चुके हैं और राहु के साथ अभी ग्रसित हैं। तो इस अल छल की भावना को अपने मन से आपको निकाल देना है, क्योंकि यदि नहीं निकालेंगे तो फिर आगे जिंदगी जो आपकी है वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली रहेगी। तो इस चीज़ को सोचिए कि यार हम क्यों करें ऐसा। अरे भाई नंबर 1 से कमाएंगे, थोड़े कम पैसे आएंगे, 2 रोटी सुकून की मिलेगी, रात को आराम से सो तो सकेंगे। ये तो नहीं कि यार कभी पुलिस का डर है, कभी किसी और का डर है, कभी मैंने यार ये ना हो जाए। यार नंबर 2 का जो काम करता है ना वो हर वक्त उन्हीं में खोया रहता है, अपने परिवार तक को छोड़ देता है। करता परिवार के लिए ही है, लेकिन परिवार को भी छोड़ देता है। जो नंबर 2 का पैसा है ना भैया, यह आदमी को उसके परिवार से दूर ले जाता है, और आदमी सोचता है कि यार मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि परिवार वाले उसको कह देते हैं कि यार तुम अपने काम में रहो बस, तब उसको समझ आता है कि यार ये मैंने क्या किया, जिंदगी भर परिवार वालों के लिए किया और आज परिवार वाले ऐसे कह रहे हैं। तो भैया परिवार को टाइम देना सीखिए, करिए। आप दिन में मेहनत कीजिए, दिन रात काम के बारे में सोचना कुछ भी जरूरी नहीं है। देखिए हम साधनाएं करते हैं सुबह के वक्त, लगभग 6 या 7 बजे से हमारी साधना शुरू हो जाती है, दोपहर को 12-1 बजे तक साधना चलती है। उसके बाद हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। 2 टाइम नाश्ता करते हैं, एक बार सुबह को पूजा के बाद, चाहे वो 1 बजे हो चाहे 2 बजे। उसके बाद रात्रि में, अब रात्रि में 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी टाइम मिलता है, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे की साधना तब करते हैं। लेकिन परिवार को इसके बीच में टाइम देना होता है। यदि परिवार को टाइम नहीं देंगे तो भैया क्या है फिर, किसके लिए कर रहे हैं।
सबसे पहले भगवान का ध्यान, उसके बाद परिवार का ध्यान, और उसके बाद अपना और अपने संबंधित रोजगार का ध्यान। रोजगार है तो परिवार है भैया, ये ध्यान रखिएगा, वरना वो भूखे पेट किसके पास जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, छल छल से बचिए, किसी भी गलत कार्य को करने से आपको बचना होगा। शनिदेव आप पर कृपा बरसा रहे हैं, शनिदेव आपके मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। शनिदेव की कृपा से जितने भी शत्रु हैं वो सब समाप्त होंगे। गुप्त ज्ञान भी आपका जागृत होगा, पहले से आपको घटनाओं का हल्का फुल्का आभास होने लगेगा, और कुंडली में यदि आपके सिक्स्थ सेंस जागृत होने के योग हैं तो फिर यह आपको कुछ न कुछ भविष्य में क्या होने वाला है यह देखने के लिए भी एलिजिबल बना देगा। गुरुदेव का यहाँ पर होना, तो हमने बताया कि अलछल का प्रयोग मत कीजिएगा, यह सुख देगा। जो आपका जीवन साथी है उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, तो इसके लिए अपने जीवन साथी पर पूरा ध्यान देना है। प्रत्येक बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाना है, उनको भोग लगाना है बेसन के लड्डुओं का। इसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना है। कैसे अर्घ प्रदान करना है? लाल फूल लीजिए, उस पर थोड़ा घी लगाइए, थोड़ी रोली लगाइए, और 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उस पुष्प को सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन लाभ, विदेश लाभ और सुख की प्राप्ति कराएगा। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत कीजिए, और प्रत्येक शुक्रवार में दही से स्नान कीजिए। उस दिन साबुन और शैम्पू मत लगाइए, बस आधा किलो जितनी भी आपकी सामर्थ्य है दही ले लीजिए, और पूरे शरीर पर, शरीर के एक एक अंग पर दही को रगड़िए, और उसके बाद उसको पानी डाल करके साफ कर लीजिए। बिल्कुल भी आपको क्या नहीं लगाना? साबुन, और क्या नहीं लगाना? शैम्पू। बस ये चीज़ों का ध्यान रखें, आपका कल्याण होगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु भोलेनाथ।